Hello everyone, welcome you all in PK's Academy of Mathematics. This is a lecture 8 on differentiation. In previous lecture, we have studied that what is inverse function, what is one-one function and what is onto function. If a function is one-one and onto, then its inverse exists. Okay, suppose here y equal to f of x. So suppose this function is 1 1 and onto, then you can write x equal to f inverse y. X equal to what? F inverse y. Okay, so y क्या है आपका? एक फंक्शन है. किस में है वो फंक्शन? x में. अगर आप उसे x में लिखते हो तो ये x क्या होगा आपका? उसका इनवर्स होगा. एक सिंपल देखते हैं. y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x है, सॉरी y इक्वल टू अगर साइन x है, ये फंक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका इनवर्स क्या होगा? x इक्वल टू साइन इनवर्स y. x इक्वल टू साइन इनवर्स y. ठीक है. ओके, तो यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल गिवन है. f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 2. अब यहाँ पे देखते हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. ओके, सो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 2 है, सो आई कैन राइट हियर f ऑफ x इक्वल टू y. यू कैन राइट f ऑफ x इक्वल टू y. So y equal to what here? 2x minus 2. So this is your function. ये क्या है? आपका फंक्शन है. So अब मुझे उसका इनवर्स निकालना है. So इनवर्स आप किस में लिखते हो? x में. So बताओ फिर x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा, बराबर. So अब इस फंक्शन की डेरिवेटिव निकालते हैं. So dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? सिंपली 2. अब इसकी डेरिवेटिव निकालते इनवर्स की. इनवर्स की डेरिवेटिव किस में होगी? किसके रिस्पेक्ट में होगी? y के. सो dx बाय dy इज इट्स अ 1/2. 1/2 मतलब फिर इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? ये एक्चुअली फंक्शन की डेरिवेटिव है और ये किसके डेरिवेटिव है? उस फंक्शन के इनवर्स के डेरिवेटिव. उन दोनों में रिलेशन क्या है? दे आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. So you can write here dy by dx equal to 1 upon dx by dy और vice versa, और उल्टा लिख सकते हैं आप उसे. ठीक है, इस तरह से उसका रिलेशन जनरेट हो रहा है यहाँ पे. एक और एग्जांपल है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर. और एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं. y इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज x देन? रूट y. रूट वाई. ओके, सो dy बाय dx क्या होगा? एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x. सो डेफिनेटली इसके इनवर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x आनी चाहिए. लेट्स चेक दैट. x इक्वल टू रूट y है, सो dx अपॉन dy इक्वल टू 1 बाय 2 रूट y, बराबर. एंड दिस रूट y इज x, सो इट्स 1 अपॉन 2x. मिल गया फिर से रिलेशन कि आप dy बाय dx को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन dx बाय dy. अब इसी रिलेशन का यूज करके आपको जो मेन सॉल्व एग्जांपल है वो सॉल्व करना है. सो मूव ऑन दैट. ओके, इट्स योर फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल. फाइंड dy बाय dx. बट यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे देखो, आप जिस तरह से सिंपली डेरिवेटिव निकालते हो उस तरह से नहीं निकालना है. वो एग्जांपल पढ़ो, आपके पास टेक्स्ट बुक है. उस एग्जांपल में क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx बट बाय यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है? जो x में आप लिखते हो दैट विल बी इनवर्स फंक्शन. तो सबसे पहले ये वाला जो प्रॉब्लम है वो x में कन्वर्ट करो. तो क्यूब रूट है, x तो इसके अंदर है, मुझे x चाहिए, तो सबसे पहले दोनों साइड क्यूब लेना पड़ेगा. सो y क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे? x प्लस 4 मिलेगा. ओके, अब इजीली x मिल सकता है यहाँ पे y क्यूब माइनस 4. सो dx बाय dy ये इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव होगी, क्योंकि इनवर्स फंक्शन आप किस में लिखते हो? x में. तो dx बाय dy इक्वल टू क्या होगा? 3y स्क्वायर. ओके, सो नाउ dy बाय dx और इसमें रिलेशन क्या है? दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सो dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन 3y स्क्वायर. ओके, नाउ y इक्वल टू व्हाट? क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4, क्योंकि आपका आंसर तो x में ही चाहिए.
बराबर है। तो y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 है, तो y स्क्वायर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर मतलब x प्लस 4 टू द पावर 2/3 आएगा यहाँ पे। डन। इस तरह से इसका आंसर इजी पैटर्न में आप लिख सकते हो। अगर आप सिंपली डेरिवेटिव भी लोगे तो आपका आंसर यही आएगा। प्लीज ट्राई इट फॉर योर सेल्फ फर्स्टली दैट। Okay, this is y once again. So you have to find out firstly x. What is x? So firstly taking square on both sides because square root is there. So y square equal to how much? It's a 1 plus square root of x. So you want only x. For that purpose, this one get transferred to that side. So its root x equal to what? Y square minus 1. So once again squaring on both sides for proper x. So x equal to how much? It's a y square minus 1 whole square. Done. Now you have to find out firstly x has the derivative with respect to y. So it's dx by dy. It's what? Dx by dy. So what you get here? It's 2 y square minus 1 because power की derivative सबसे पहले होगी into the derivative of y square. How much? What is that? It's a 2y. क्या होगा वो? 2y होगा, बराबर है। So this is dx by dy. Now you have to find out the dy by dx. So take the reciprocal of that, you will get. So dy by dx equal to 1 divided by 2 into 2y. How much that is? 4y. And this is y square minus 1. Okay. Then 1 divided by 4. 4, okay. Then this y is what? This square root of 1 plus square root of x. Okay, लिख लिया. Y square minus 1. Okay, please see here, y square has the value 1 plus root x and this is minus 1. So only root x is remaining there. So this is root x. You have to multiply this root and please place this x in that. It's your final answer. Okay, so this is example 2. And a third example is y equal to ln x. Third example, okay, y equal to ln x. What is that? Ln x means what? Natural logarithm of x. Okay, means in calculus you will study about only what? Natural logarithm. So y equal to ln x. What is then x equal to what? It's a e power y. It's a e power y. किस तरह से आता है प्लीज कमेंट में. ओके, सो x इक्वल टू e पावर y मीन्स दिस लॉग को अगर कैंसिल करना है तो ये जो कुछ भी चीज रहेगी वो e के पावर में शिफ्ट होगी. सो देन dx by dy. सो e पावर y मीन्स व्हाट? e पावर y. खत्म काम है. इसका e पावर y की डेरिवेटिव क्या होगी? e पावर y ही होगी. देन यू वांट dy by dx. सो रेसिप्रोकल ऑफ दिस मीन्स 1 upon e power y. And what is e power y? It's the x. So what is that? 1 upon x. And you know very well that the derivative of log x equal to 1 upon x. Okay? तो इस तरह से आप इसके आंसर लिखना है, मतलब डेरिवेटिव तो निकालना है, बट सिंपली डेरिवेटिव आपको निकालना नहीं है. You have to find out this derivative by using the derivative of inverse function. Okay? Okay, let's move to another example. That is example number 2. You have given that y equal to 2x cube minus 6x. Find the derivative of inverse function at x equal to minus 2. Please keep in mind that, okay, you have to find out this inverse function derivative at x equal to minus 2. Means you have to calculate firstly the inverse function derivative. Okay, so अगर आपने सिंपल भी डेरिवेटिव निकाला देन उसका रेसिप्रोकल भी लिया तो दैट विल बी the derivative of inverse function. So here y equal to 2x cube minus 6x. अब कुछ मतलब इनवर्स फंक्शन आपको एक्चुअली पता है कि x में जो आप लिखते फिर उसे y में डिफरेंशिएट करते दैट विल बी इनवर्स फंक्शन. बट उतनी झंझट पालने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको डेरिवेटिव जो लेना है इनवर्स फंक्शन की सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है ना. आप सिंपल फंक्शन का यूज करके निकाल सकते हो, बराबर है, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन इसकी डेरिवेटिव तो आराम से आप निकालोगे. So dy by dx, what is that? 6x square minus 6. ठीक है. So इसकी इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव मींस dx by dy, मींस dx by dy equal to what?
1/6x² -6. But you have to find out this derivative at x equal to -2. अब आपको क्लियरली मेंशन करके दिया है कि आपको ये जो डेरिवेटिव लेना है x इक्वल टू -2 पे लेना है. ओके, सो dx by dy at x equal to -2. How can you write that thing? X equal to -2. Okay, done. 1/6 -2 square is 4 -6. So 1/24 -6 18. 24 -6 18. ओके, एक्चुअली देखो इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव आपको प्रॉपरली x पे निकालना है ऐसा गिवन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी पुटअप की -2. ये चीज ध्यान में रखो क्योंकि ये चीज मैं आगे के एग्जांपल में और अच्छे से क्लियर करवा के दूंगा. ओके, प्लीज सी हियर. Okay, move to your example number 3rd. A tabular form is given to you having values x, f of x, g of x, f dash of x. You have to find out g dash of -4 means derivative of g at x equal to -4. ये आपको निकालना है. Condition is provided to you f and g be inverse of each other. फर्स्टली इस टेबुलर फॉर्म का मीनिंग आपको अच्छे से पता है, फिर से एक बार मैं रिकॉल करके देता हूँ. f of x की वैल्यू -4 पे कितने है 2, तो आप इसे पढ़ोगे क्या f of -4 इक्वल टू 2. और f of x की वैल्यू 1 पे कितने हैं -4, तो इसे पढ़ोगे क्या f of 1 इक्वल टू -4. बाकी के क्लियर है, ठीक है. सो if यहाँ पे एक कंडीशन प्रोवाइडेड है और इस कंडीशन का यूज करके आपको निकालना है g dash of -4. सो हियर प्लीज if f and g be inverse function of each other, तो एक चीज आपने पढ़ी होगी फंक्शन में कि f of f इनवर्स x कैन बी रिटर्न एज ओनली x. मतलब कंपोजिट फंक्शन में फंक्शन है उसका इनवर्स अंदर है या इनवर्स बाहर है, तो वो कैंसिल होके आपको सिर्फ क्या मिलता है x मिलता है. जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू x, ठीक है, उसी टाइप का. तो यहाँ पे क्या दिया है f एंड g बी इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर. सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ f के अंदर मैं उसका इनवर्स लेता हूँ. f का इनवर्स क्या है g, सो f ऑफ g x को क्या लिखोगे आप x लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x. दोनों इनवर्स है ना खुद के, बराबर है. सो g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x लिख सकते हैं. बट मैंने g ऑफ x क्यों लिखा, क्योंकि मुझे g डैश ऑफ -4 निकालना है. अगर मुझे f डैश ऑफ -4 निकालना होता ना तो मैं g ऑफ f ऑफ x लिखता, ठीक है. सो नाउ डिफरेंशिएट, बिकॉज आपको g डैश ऑफ -4 निकालना है तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत है. तो f ऑफ g ऑफ x की डेरिवेटिव क्या होगी f डैश ऑफ g ऑफ x, ठीक है, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x. g ऑफ x की क्या आएगी g डैश ऑफ x इक्वल टू कितना होगा 1, बराबर है. अब यहाँ पे देखो आपको निकालना क्या एक्चुअली g डैश ऑफ -4. तो एक काम कर लेते हैं g डैश ऑफ x को एक ही साइड रख देते हैं. ओके, सो प्लीज सी हियर एट अबव साइड g डैश ऑफ x इक्वल टू व्हाट, g डैश ऑफ x इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x. क्लियर, f dash of g of x. Now you have to find out g dash of -4. For that purpose, in place of x, put there -4. So what is that? What is that? g dash of -4 equal to 1 upon f dash of g of -4. ठीक है. Now put the value of g of -4. g of -4 के लिए आपको g of x देखना पड़ेगा. कौन से वैल्यू पे -4 पे क्या है वो 1 है. सो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन f डैश ऑफ 1 आएगा. अब आपको कौन सा कॉलम चेक करना पड़ेगा f डैश का, कौन से पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा 1 पे कितनी वैल्यू है यहाँ पे 4. तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन 4 मिलेगा. तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है. प्लीज चेक इट वंस अगेन. Okay, this is example 4. What is that? Let f of x equal to x power 5 plus 2x minus 3. Find, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, f inverse dash of -3.
मीन्स आपको उसके इनवर्स की डेरिवेटिव निकालना है एट -3 पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, पिछले बार का भी एक ऐसा प्रॉब्लम था, बट एग्जैक्टली वो गिवन था कि x की जगह -2 पुटअप करो, आपको दिया था। अब देखो एफ इनवर्स जो डिफाइंड होता है वो एक्चुअली x पे डिफाइंड होता है या y पे डिफाइंड होता है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर है, सो x इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स के अंदर क्या रहता है, y रहता है। एक एफ इनवर्स के अंदर क्या रहता है, एफ इनवर्स किस पे डिपेंड रहता है, y पे डिपेंड रहता है। किस पे डिपेंड रहता है, y पे। मतलब ये जो पॉइंट है एक्चुअली -3, इट्स नॉट फॉर x, दैट्स फॉर y। Okay, so please keep in mind this thing and solve this. Here f of x equal to x power 5 plus 2x minus 3. You have to find out f inverse derivative. For that purpose, firstly find out the derivative of this, take the reciprocal of that. So f dash of x equal to, okay, f dash of x equal to, या सिंपली एक काम कर देता हूँ यहाँ पे, okay, f dash of x ही निकालना है। तो f dash of x equal to 5x to the power 4 plus what, 2, plus what, that is 2. Okay, so f inverse dash of x, f inverse dash of x equal to what, 1 upon 5 x to the power 4 plus 2, 1 upon 5 x to the power 4 plus 2. ओके, इस तरह से आएगा आपका एफ इनवर्स की डेरिवेटिव। देन अब देखो, आपने अभी देखा कि एफ इनवर्स किस पे डिपेंड होता है, वाई पे। एफ इनवर्स किस पे डिपेंड होता है, वाई पे। सो यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, -3 गिवन है। आपको वैल्यू कितनी गिवन है, -3 गिवन है। सो हियर क्या आएगा, यहाँ पे x की जगह आप y भी लिख सकते हो, इट्स y। एफ इनवर्स किस पे आप डिफाइन करते हैं, y पे डिफाइन करते हैं, और y किस में रहता है, फंक्शन x में। सो ओके, इट्स वैलिड। नाउ अब बताइए, अब आपको y की जगह कितना डालना है, -3 डालना है। तो अब बताइए, ये y एक्चुअली है क्या, f ऑफ x है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, y इक्वल टू। अब ये बताओ, y की जगह -3 डालना है, तो y -3 कब आएगा, y -3 कब आएगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, x की, क्योंकि आपका आंसर x में है ना, तो पुटअप किसकी वैल्यू करोगे, x की वैल्यू करोगे। सो बट आपको जो निकालना है वो y पे निकालना है, दैट इज -3 पे। सो ये बताओ, यहाँ पे भी -3 अगर यहाँ पे पुटअप किया तो -3 गेट के आंसर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x का आंसर कितना आएगा, 0। x का आंसर कितना आएगा, 0। सो f इनवर्स डैश ऑफ -3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन 5 इंटू 0 प्लस 2। यहाँ पे रीजन लिखो, क्या रीजन लिखना है, एट y इक्वल टू -3 x इक्वल टू व्हाट, 0। x इक्वल टू व्हाट, 0। पिछले बार का एक प्रॉब्लम था सेम ऐसा ही, बट वहां पे एग्जैक्ट क्या दिया था, x की वैल्यू -2 लो। यहाँ पे ऐसा गिवन है क्या, आपने ऑब्जर्व किया कि f इनवर्स जो है उसके अंदर जो रहता है वो y रहता है, मतलब ये y की वैल्यू है -3, बराबर है। सो यहाँ पे y की जगह -3 डाला। सो y की जगह अगर आप -3 लिखते हो तो y की वैल्यू -3 कब आएगी, सीधा सीधा है, x की वैल्यू 0 डालना पड़ेगा। तो y इक्वल टू -3 किससे सेटिस्फाई करता है, x इक्वल टू 0 को। 5 इंटू 0 प्लस 2 क्या मिलेगा, इसका आंसर 1/2, 1/2। सो इस तरह से ये आपके सॉल्व एग्जांपल है। ओके, सो फंक्शन किस पे डिफाइंड होता है, x पे, एंड इनवर्स फंक्शन किस पे डिफाइंड होता है, y पे। ये चीज ध्यान में रखना। ओके, सो इस तरह से आपके सॉल्व एग्जांपल थे जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। फ्रॉम इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss on the derivative of inverse function of trigonometry। मीन्स जो फंक्शन देखेंगे हम अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के बारे में देखेंगे कि इसकी डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, इसकी डेरिवेटिव किस तरह से आप जनरेट करते हो। ओके, सो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ।